वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्लू चिप्स स्टॉक है ना वो डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने से पहले, चूंकि ये घोड़े की टर्म है, पहले हम ये समझते हैं कि ब्लू चिप कहते किसे हैं। फिर आपको ना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ब्लू चिप स्टॉक के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं और क्या यानी खसूसियत उनमें होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है, अगर वो इनमें इन्वेस्टमेंट चाहता है, तो फिर आप अगर डे ट्रेडर हैं तो फिर आपको ब्लू चिप्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टर करता है। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर, डे ट्रेडर के लिए नहीं है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट को इतना नहीं जानते और अपनी सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, पहले अब इसकी हम देखते हैं ये क्या कह रहा है जी। मैंने काफ़ी डेफिनेशन है, वैसे इसकी ये मुझे अच्छी लगी है। ये ब्लू चिप स्टॉक इज अ स्टॉक इशूड बाय लार्ज, वेल established financially sound company with an excellent reputation. Normally such companies have operated for many years. ठीक है, have dependable earnings and usually pay dividends to investor। ठीक है, ये समझ लगी कि यानी ये बहुत बड़ी कंपनी होती है, लार्ज कैप होता है इनका, और ये इनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी होती है, क्लीन इनकी बैलेंस शीट होती है, और इनमें कोई यानी कि आप देखें कि मैनिपुलेशन नहीं होती, कोई धोखा फ्रेब नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये नीचे भी उसने बताया, ये ब्लू चिप कंपनी टिपिकली हैज ए मार्केट कैपिटलाइजेशन in the billions. It's generally the market leader or among the top three companies in the sector, and more often than that is a household name। यानी वो कह रहा है कि मार्केट कैप जो है, आपको आइडिया होगा ये मार्केट कैप का, इनकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होती है विद इन सेक्टर और विद इन मार्केट भी, और ये सेक्टर में कम से कम टॉप थ्री में ये फॉल करनी चाहिए। ठीक है, तो नीचे एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि टेक अवेज क्या है। Blue chips companies are large, stable companies with excellent reputation and often include big household name. Blue chip stock can be smart addition to your portfolio thanks to their reliable financial returns। यानी ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट कि ये रिलायबल फाइनेंशियल रिटर्न्स हैं। Many investors turn to blue chips for their long standing rising dividend। यानी इन्वेस्टर की जो कमजोरी है, डिविडेंड, इस पर्पस के लिए भी वो ब्लू चिप स्टॉक की सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये आगे एक बड़ी अहम चीज आ रही है। मैनी इन्वेस्टर बिलीव्स दैट ब्लू चिप कैन सर्वाइव मार्केट challenges of many kinds। While this may be a largely true, it is not granted। यानी वो कह रहा है कि जो मार्केट में शॉक्स आते हैं ना, बात है, या क्रैश कर जाती है मार्केट या करेक्शन लेती है, तो ब्लू चिप स्टॉक्स पे उनका इतना असर नहीं होता, क्योंकि वो जब भी नीचे मिलेंगे तो उसमें बाइंग आ जाती है। लाइक एफएफसी जब नीचे जाता है उसमें बाइंग आ जाती है, स्ट्रांग बाइंग आती है, वो फिर ऊपर आ जाता है। ईफर्ट में भी हमने यही देखा है। बाकी जो बैंक्स के अच्छे स्टॉक हैं लाइक मिजान, यूबीएल, उनमें भी बायर खड़ा होता है, वो ज़्यादा नीचे नहीं जाने देते। और जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप्स नहीं है लेकिन ग्रोथ स्टॉक है, जिनमें डिविडेंड कम होता है, जब शॉक आता है तो वो फिर आपकी जो अर्निंग पिछले कोई आपने 6 माह में उसमें देखी होती है, कैपिटल गेन, वो सडनली 2 3 झटकों में वो खा जाता है। ठीक है, यानी ये आंख बंद करके रखने वाले स्टॉक हैं, इनमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है। जो नया इन्वेस्टर है, जो नया स्टॉक मार्केट में आया, उसे अपना पोर्टफोलियो बनाना ही मोस्टली इसके साथ चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें वो सेफ रहेगा। अगर वो भागेगा नए नए स्टॉक्स के पीछे, जो जिसकी कॉल्स आ रही हैं या जो मार्केट लीडर्स में आ रहे होते हैं, वो एक टेम्परेरी उनमें मूव होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब
हम अपनी शीट पे जाते हैं, जो एक्सेल की मैंने शीट बनाई है, काफ़ी दोस्त इसे पसंद करते हैं, तो ये मैंने कंटिन्यू रखी है अपनी प्रैक्टिस। अच्छा जी, ये 7 मैंने आपके सिलेक्ट की हैं। ठीक है, एंड पे मैं आपको ना अपना टॉपिक्स भी बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा एक या दो कौन सी है जो इनमें से भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले हम एफएफसी को देखते हैं। इसका करंट प्राइस 284 रुपये है। डिविडेंड इसका 23 रुपये एक साल का। अच्छा, डिविडेंड मैंने जो ये लास्ट क्वार्टर है इनका इंक्लूड नहीं किया, पिछले पूरे साल का जो फाइनेंशियल ईयर है ये सब का वही मैंने डाटा अब कंपाइल किया। अच्छा जी, डिविडेंड यील्ड 8.20। ठीक है। पी रेशियो इसकी 7.22 है। ये मैंने इसलिए डार्क किया कि ये मैं इसे अग्री नहीं करता, क्योंकि ये इसकी अनकंसोलिडेट यानी स्टैंड अलोन जो इसकी अर्निंग है उस पर बनी है। इसकी पी इससे काफ़ी कम बनती है, अराउंड 3.5 4 के अराउंड बनती है। स्टॉक मार्केट की जो मैंने PSX की वेबसाइट से ली है वहाँ ये 7.22, लेकिन कम है इसकी पी, क्योंकि इसके और तो आप देखेंगे ना कंसोलिडेट इसकी अर्निंग वो काफ़ी इसमें ज़्यादा है जो इसकी स्टैंडर्ड अर्निंग से। अच्छा, एक साल में इसने ग्रोथ दी है 178%। अमेजिंग। देखें आप, पे आउट भी दे रहा है, वो ग्रोथ आपको कितनी दे रहा है, वो ऑलमोस्ट डबल किया है। 300 का इसने लेवल टच किया, अभी थोड़ी सी इसने ना कंसोलिडेशन में आया हुआ है। अच्छा जी, फिर मिज़ान बैंक है, ये भी ब्लू चिप है। 232 रुपये का डिविडेंड एक साल का, इसका 27 रुपया है। यील्ड 11% बनती है। जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी डिविडेंड यील्ड सबसे बेहतर है आफ्टर पावर सेक्टर। और पावर सेक्टर आपको पता ही आएगा, उसमें आपने अवॉइड ही करना है जो IPPs के इशू चल रहे हैं ना, तो उसमें आपने आजकल सेटल होने देने हैं। फिर आपने अगर डिविडेंड भी लेना है तो आपने बाद में फिर उसमें एंट्री बनानी है अपनी। आपको भी वैसे तो ब्लू चिप है, लेकिन मैंने ये उसका जो IPPs का इशू है, वो पावर जनरेशन की कंपनी है, इस वजह से मैंने फॉर द टाइम बिंग इसे मैंने डिस्कस नहीं करा। फिर कभी अगर आने वाले दिनों में चीज़ें सेटल हो गई 6 माह बाद, साल बाद, तो जो नई वीडियो बनेगी ब्लू चिप्स पे उनकी, उस पे वो ऐड होगा इंशाल्लाह। अच्छा, 63 इसकी ग्रोथ है, कैपिटल ग्रोथ। पी रेशो इसकी अगेन अच्छी है। अच्छा जी, UBL है, ये 313 पे है। डिविडेंड बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा ये देता है, हर क्वार्टर में 11 रुपये दे रहा है। इससे इसकी डिविडेंड यील्ड भी 14 रुपये बनी है। और पी रेशो इसकी इसीलिए हाई है क्योंकि डिविडेंड जो हाईली पेड डिविडेंड कंपनी होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और लोग उसको प्रीमियम रेट पे भी लेते हैं। अच्छा जी, ये 100% इसकी कैपिटल ग्रोथ है। ईफर्ट आजकल पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन होपफुली आगे अच्छा इसका फ्यूचर है। और ये भी बहुत अच्छा पे आउट रेशियो है इसकी। 195 इसकी प्राइस है। 25 इसका जो है ना डिविडेंड इसने दिया है। 12% इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है। पी रेशियो इसकी अगेन इसलिए हाई है कि पे आउट इसका अच्छा है। और 120% इसने ग्रोथ दी है। आज से साल पहले ये ईफर्ट FFC से काफ़ी आगे था, लेकिन फिर असल में जो मैं बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो कंपनी जिसकी EPS में ग्रोथ आ रही है, जिसकी परफॉर्मेंस ठीक हो रही है, अल्टीमेट उसने ग्रो करना होता है। जितने मर्जी आप टेक्निकल चार्ट्स बना लें, जो मर्जी कर लें, अल्टीमेटली ग्रोथ उसी में ही आनी है। और टेक्निकल चार्ट्स भी अच्छे होते हैं, आप उसमें से आपको एंट्री और एग्जिट के टाइम का पता चल जाता है। ठीक है, उसे हम निगलेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा जी, OGDC इसमें भी अच्छी आइकन मूव है। इसके पीछे भी रीज़न ये है कि इनका जो सर्कुलर डेट के इश्यूज थे वो इनके रिजॉल्व हो रहे हैं। प्राइसेस हाई गवर्नमेंट ने गैस की हुई हैं, वो इसमें क्लब हो रहा था इनका जो सर्कुलर डेट है ना, तो वो आप ये ENP में आपने एक रैली देखी है, वो इसी वजह से देखी है। SNGPL, SSG, PSO, PPL, OGDC, इनमें रैली की रीज़न ये है कि जो गैस प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं उनकी रिफ्लेक्शन इनकी अर्निंग्स पे आएगी और पे आउट्स पे भी आएगी। मारिका और पोल जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड, उनका ये सर्कुलर राइट का इशू नहीं था, इसलिए
उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया जब ये हमारा इशू थोड़ा सा रिजॉल्व होने की तरफ जा रहा है। कम अज़ कम इसमें ग्रोथ रुक गई है, जो सर्कुलर डाइट में ग्रोथ आ रही थी। अच्छा जी, इसको ओजीटीसी को भी डिस्कस कर लिया हमने। डिविडेंड यील्ड इसकी कम में आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगी, इसीलिए इसकी पीई कम है। दूसरा, इसमें एक और रीज़न भी होता है जो ईएनपी में खासकर, कि जो इनके रिजर्व्स हैं इनकी एक लाइफ होती है और उस लाइफ के बाद उन्होंने ख़त्म हो जाना होता है। तो इसलिए भी ये एक डिस्काउंटेड पीई पे मिलते हैं कि इनकी हम अगर नए रिजर्व्स ऐड नहीं होते तो जिस तरह ओजीडीसी के रिजर्व्स की लाइफ 19 साल है, 19 साल तक इसके रिजर्व चल सकते हैं। तो मज़ीद वैसे ये डिस्कवरीज होती रहती हैं, अगर इनकेस नहीं होती तो ये ख़त्म हो जाना। तो ये भी आपने फैक्टर एक जेन में रखना है। पीपीएल की 17 साल है और मारी की 21 साल है उनके रिजल्ट्स की जो एस्टिमेशन लगती है। 1 ईयर ग्रोथ इसकी 76% है। आगे लक है। लक जो इसलिए मैंने इसकी सिलेक्शन की है कि इसमें अभी जो इसकी 1 ईयर ग्रोथ देखें आप कम है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें ग्रोथ अच्छी आ सकती है क्योंकि सीमेंट सेक्टर चल रहा है अब। इसने पिछले कुछ दिनों में इसमें काफ़ी मेरी आप पिछली वीडियोस देखें, मैं आपको लिंक में शेयर करूंगा ये अपनी जो मेरी सीमेंट सेक्टर की जो वीडियोस है ना, वो आप देखें। जो टॉपिक्स हैं सीमेंट सेक्टर की वो देखें, उसमें आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे। जो मैंने शेयर्स फैक्टो था, उसमें लग था, इनकी आप परफॉर्मेंस देखें। ठट्ठा भी उसमें इंक्लूड है, उसमें भी इंशाल्लाह रैली आएगी। तो आप ये देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो मैं बता रहा हूँ उनमें माशाल्लाह लोग जो मशवरे पे अमल कर रहे हैं उनमें फ़ायदा हो रहा है। अच्छा जी, आगे इंडो है। ये भी 2000 रुपये इसकी पहुँच गई है। 90% 1 ईयर इसमें गेन आया। ठीक है, डिविडेंड यील्ड इसकी ऑटो सेक्टर की वैसे ही कम है, तो इसकी जो है ना 5.7 है। और ये ऑटो सेक्टर की भी मैंने जो वीडियो बनाई है टॉपिक्स हैं उसमें, उसमें एटलस होंडा की डिविडेंड यील्ड अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस भी मैंने डिस्कस की है, तो आप वो भी देख लें। और आज भी ऑटो सेक्टर में, अब ऑटो सेक्टर चल रहा है। ऑटो सेक्टर में जो मेरी पिक्स थी आप देखें, उनमें आपको अपसाइड नज़र आएगा। ठीक है, एच कार भी था उसमें, और मैंने बताया हुआ है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए कब तक आपने उन्हें होल्ड करना है। इसमें 90% ग्रोथ है, अगेन ये भी ठीक है। अच्छा जी, एट दी एंड ऑफ वीडियो मैंने कहा था कि मैं अपनी टॉपिक्स आपसे शेयर करूंगा। तो मेरी टॉपिक जो है ना वो एफएफसी है। ठीक है, बैंकिंग में ये टॉपिक्स, ये बैंकिंग वाले आप ना इग्नोर कर दें फॉर द टाइमिंग। इनमें आप उतनी आप ग्रोथ नहीं देखेंगे। वैसे भी जो अगर आपने बैंकिंग में काम करना होता है तो मर्जी आपकी अपनी है, कम से कम इस्लामिक में काम करें। ये यूबीएल मैंने ऐड तो किया इसीलिए कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये आप लें। कोशिश किया करें, इतने जब ऑप्शंस आपके पास हैं ज़रूर आपने इनमें लेना जिनमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इशू हो। बाकी आपकी अपनी मर्जी देखें, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी मर्जी है, इसमें कोई बहस नहीं है, आप जिसमें मर्जी काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मेरी टॉपिक एफएफसी है। अच्छा, आप इसे उल्टा करके देखें, सीधा करके देखें, जिस तरह मर्जी देखें, एक जो दिल को लगता है स्टॉक एफएफसी, कमाल इसकी ग्रोथ है, कमाल इसकी परफॉर्मेंस है, कमाल इसका फ्यूचर है। ये देखें, मैं आपको ना थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर देता हूँ अगेन। ये इंशाल्लाह ताला जो इसमें आप अपने पोर्टफोलियो में से लाजमी रखिए। आज तक कंसोलिडेट कर रहा है, जो ही इससे कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है इसने ऊपर निकल जाना। अच्छा जी, इसकी पी कम है, वो मैं आपको इसकी दिखाऊंगा रीज़न क्यों। ये ज़्यादा है, सॉरी, ये इधर शो हो रही है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, कम है इसकी। ये देखें, 150% इस वाई ग्रोथ है और 170% इसका ये। अच्छा जी, ये आप देखें। अच्छा, इसका मज़े की बात है। अच्छा, ये जो मार्केट में जो PSX 100 इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज इसकी है। मार्केट कैप आल दो इसकी कम है, लेकिन इसका फ्री फ्लोट ज़्यादा है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये मार्केट को पुल कर लेगा, जब ये नीचे गिरेगा तो मार्केट ड्रैग होगी इसके साथ।
ये अकेला ही मार्केट चला सकता है और अकेला ही गिरा सकता है, और इसने चलाई है मार्केट, गिराई नहीं है इसने। आगे देखिए आप, फ्री फ्लोट इतना ज़्यादा होने के बावजूद वॉल्यूम्स इसमें इतने नहीं होते, क्योंकि जिस इन्वेस्टर ने लेके रखा हुआ है, म्यूचुअल फंड ने इसे लेके रखा हुआ है, गोरे ने सेलिंग की है, म्यूचुअल ने चढ़ के बाइंग की है, तो ये स्टॉक में इस वजह से फ्लक्चुएशन इसका वो बहुत कम है, जो कमज़ोर दिल वालों के लिए बड़ा अच्छा स्टॉक। अच्छा जी, ये देखें टॉप लाइन में अमेजिंग ग्रोथ है, ये देखें कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ है पूरे पूरे साल के। मैं क्वार्टरली भी नहीं देख रहा, क्वार्टरली देखेंगे मजीद अमेजिंग है। 97 बिलियन, 108 बिलियन, 109, 160 बिलियन। अच्छा जी, ईपीएस देखिए आप, 16, 17, 15 की थोड़ी डिपली है, 23। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें आप कैसे इसके इंप्रूव हो रहे हैं, 32, 35, 36, 40। ईपीएस ग्रोथ 50%, ईपीएस ग्रोथ कमाल है कि नहीं। पिछले क्वार्टर में इन्होंने नहीं दिया क्योंकि इनकी एफएफबीएल के साथ मर्जर है, और मर्जर के बाद इसने इसके रिटर्न्स मजीद बेहतर हो जाने हैं। आप लोग इसे आंख बंद करके ले सकते हैं। एग्रीटेक में भी इनकी मेजर शेयर होल्डिंग हो गई है। ठीक है, ये ठहरें। ये इन्होंने मैं डिस्कस किया हुआ, ये फर्टिलाइजर की आप वीडियो देखेंगे ना, उसमें मैं डिस्कस, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि 3 मंथ्स में इसकी 13 जो स्टैंड अलॉन है, जिसे हम कंसोलिडेट कहते हैं, और कंसोलिडेट इसकी 17.5, ठीक है ना। आपने ये अर्निंग देखनी होती है, पिछले क्वार्टर में इसकी 20 से ऊपर थी कंसोलिडेट अर्निंग। ठीक है, ये जनाब चीज़ें हैं सारी। और चलें जी, डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। खुश रहें। आपका जो मार्केट में इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है अच्छा हो, प्रॉफिटेबल हो, मेरी दुआ है आपके साथ। चीज़ों को सीखें, चीज़ों को लर्न करें। इंशाल्लाह मेरे चैनल से आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैं कोशिश करता हूँ वर्किंग मेरी थोड़ी सी हो जाए, हवाई बातें मैं ना करूँ, ताकि देखने वालों को वाकई कोई फ़ायदा हो। ठीक है, चैनल को जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं जिन्होंने किया, वो लाजमी करें, अपने कम्युनिटी में शेयर करें। इंशाल्लाह आपको लोग अप्रिशिएट ही करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।